हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आज हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसका सेंटेंस कैसे बनता है इसको आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो प्रेजेंट टेंस का हम लोग सबसे पहले सकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। सकारात्मक वाक्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके। तो और क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका पहचान क्या होता है? हिंदी में देखें तो अगर क्रिया के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है, तो हो आदि ऐसे वाक्य हम लोग को वाक्य में क्रिया के अंत में देखने को मिलते हैं। तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वहाँ हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके। जैसे कि यहाँ फर्स्ट एग्जांपल क्या है? मैं कार चलाता हूँ। तो यहाँ मैं क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। और यहाँ पास वर्ब क्या है? तो चलाता हूँ। यहाँ पास क्या है? चलाना। चलाता हूँ। तो इसके अंत में क्या रहता हूँ? तो मतलब ये कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। इससे समझ आ रहा है। और कार यहाँ पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके। तो आई थिंक समझ आ रहा होगा। तो बना के देखेंगे। पहले स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सकारात्मक वाक्य का? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में सिचुएशन के अकॉर्डिंग एस या ई एस लगाते हैं। फिर क्या होता है? लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। ओके। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर कुछ सिचुएशंस हैं वहाँ पर तो हम लोग एस या ई एस का यूज़ करेंगे। वर्ब के साथ में वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद में क्या आएगा? लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ओके। तो चलिए बना कर देखते हैं। तो मैं आपको एक 10 पॉइंट बताना चाहूँगी सेंटेंस मतलब वाक्य को ट्रांसलेट करने से पहले। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम लोग वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। तो वो सिचुएशन कौन से हैं जब हम वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे? ओके। अगर सिचुएशन रहेगा तब हम लोग एस या ई एस का यूज़ करेंगे। तो उसको देख लेते हैं। तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस तब लगाते हैं जब वो वाक्य क्या हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अब ये कौन से होते हैं? तो ये होते हैं ही, सी, इट और नेम। ओके। तो ही, सी, इट, नेम के साथ में हम लोग क्या है? एस या ई एस लगाएंगे। और बाकी क्या है हमारा? अदर में क्या आ गया हमारा? अदर में जैसे कि यू, वी, दे, है ना? तो ये सब के साथ में हमारा एस या ई एस नहीं लगेगा। एस या ई एस नहीं लगेगा। एस या ई एस ओनली ही, सी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में लगाएंगे। ठीक है। तो जब हमें सेंटेंस में ही, सी, इट मिले तो वहाँ हम लोग वर्ब में एस या ई एस का यूज़ करेंगे। बट यू, वी, दे मिले तो हम लोग वहाँ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। वहाँ ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। तो चलिए सेंटेंस बना के देखते हैं। ओके। ये क्या है? मैं कार चलाता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल। ये क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं कार चलाता हूँ। यहाँ मैं क्या है? सब्जेक्ट है। कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। चलाता हूँ क्या है? वर्ब है। ओके। यहाँ चलाना वर्ब है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ
स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, आई है। यहाँ मैं मीन्स आई, तो यहाँ मैं के लिए आई। फिर अब यहाँ हम लोग इसके बाद में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट तो हो गया, इसके बाद में वर्ब। तो वर्ब में एस या ई एस लगाए कि नहीं, इसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। आई क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसके साथ वर्ब हम लोग लिखेंगे तो वर्ब में एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो ओके, तो आई के साथ क्या होगा, चलाना का क्या होगा, ड्राइव। तो आई ड्राइव अ कार के लिए तो हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है लास्ट में, तो ऑब्जेक्ट को लिख दे लास्ट में। कार क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से हम लोग सेकंड भी बनाएंगे। सेकंड क्या है, वे खाना खाते हैं, तो क्या आएगा, दे क्या आएगा इसके साथ में, ईट द फूड, दे ईट द फूड। तो यहाँ दे के साथ, दे के बाद में जब वर्ब आया तो वर्ब में हम लोग एस या ई एस नहीं लगाए हैं, क्योंकि ये दे जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। ओके, फिर थर्ड एग्जांपल देखते हैं। राम स्कूल जाता है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहला फर्स्ट में सब्जेक्ट, तो राम। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब, तो वर्ब कहाँ है, जाता है, तो राम। फिर ये जाना मतलब क्या होता है, गो। अब ये हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया कि ये राम है, तो राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया है, अगर किसी का नेम आ जाए तो वो भी क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, नेम भी। तो यहाँ नेम आया राम, तो उस सिचुएशन में वर्ब के साथ हम लोग एस या ई एस लगाएंगे। तो गोस हो गया, तो इसके साथ में हम लोग ई एस लगाएंगे। ठीक है, तो गो का गोस के, तो राम गोस टू, कहाँ जाता है, स्कूल। तो ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं अब, राम गोस टू स्कूल। ओके, तो आइए फोर्थ एग्जांपल भी देख लेते हैं। वह बाजार जाता है, ठीक है, तो वह का क्या होगा, इंग्लिश ही, और ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही के बाद में जब हम लोग वर्ब लिखेंगे तो जाना का क्या होगा, गो। अब वर्ब लिखेंगे तो वर्ब के साथ में क्या लगाएंगे, ई एस, तो ई एस लगाए तो गो क्या हो गया, गोस। तो ही गोस टू कहाँ, बाजार, ही गोस टू मार्केट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। तुम पत्र लिखते हो, अब तुम का क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, यू। इसके बाद में लिखेंगे हम लोग वर्ब, तो यू क्या है, थर्ड पर्सन नहीं है, तो यू के बाद में क्या आ गया, वर्ब हमारा। ठीक है, लिखना तो क्या होगा वो, राइट, यू राइट। ठीक है, यू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर। तुम के लिए यू, अब यू क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो जब हम लोग यू के साथ वर्ब लिखेंगे तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ राइट क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ एस या ई एस नहीं लगाए हैं। तो तुम पत्र लिखते हो, तो यू राइट अ लेटर। ओके, तुम के लिए यू के सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लिखते हैं, तो वर्ब हो गया लिखते हो, तो लिखना क्या हो गया, राइट, एंड इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, तो पत्र हो गया अ लेटर, यू राइट अ लेटर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आगे हम लोग क्या सीखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आज हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखे हैं, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव
दोनों सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।